आरएमएस टाइटैनिक। ईयर 1912 में बना टाइटैनिक कभी अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया, पर अधूरे सफर के बाद भी टाइटैनिक आज वर्ल्ड में इतना ज्यादा फेमस है कि शायद ही किसी और शिप को दुनिया इतना ज्यादा जानती होगी। पर एक सच ये भी है कि टाइटैनिक की कहानी दुनिया के सामने रखने का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है सिर्फ डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन और उनकी परफेक्ट टीम को। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड में कोई और डायरेक्टर इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है कि वो टाइटैनिक जैसे टॉपिक की बायोपिक बना सकता है। पर शायद तुम लोग ये चीज नहीं जानते कि टाइटैनिक मूवी इतनी स्पेशल सिर्फ इसीलिए बन पाई क्योंकि उसे जेम्स कैमरॉन जैसे डेडिकेटेड डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। और सालों से जिस मूवी को नॉर्मल ऑडियंस बस एक रियल स्टोरी समझ के देखती रही, वो टाइटैनिक मूवी असल में इतने ज्यादा रियल टाइटैनिक शिप के रेफरेंसेस से भरी हुई है जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर तुम सच में एक रियल टाइटैनिक फैन हो या फिर तुम्हें रियल स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो आज का ये वीडियो तुम मिस मत करना। तो चलो शुरू करते हैं टाइटैनिक मूवी के कुछ ऐसे रियल फैक्ट जिनकी वजह से टाइटैनिक मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो ईयर 1912 में कंप्लीट हुए टाइटैनिक ने अपनी पहली जर्नी शुरू करी 10 अप्रैल 1912 में, जहां टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए निकला था। पर यह सफर कभी पूरा नहीं हुआ और सिर्फ 5 दिन के बाद 15 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का नाम था हार्लैंड एंड वुल्फ, जिसने उस सीरीज में वैसे ही दिखने वाले लगभग 3 जहाज बनाए थे जो थे आरएमएस ओलंपिक, आरएमएस टाइटैनिक और एचएमएचएस ब्रिटानिक। डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने डिसाइड किया कि वो टाइटैनिक मूवी पे काम करेंगे और सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं बल्कि जेम्स कैमरॉन ने इस मूवी की स्क्रिप्ट पे भी खुद ही काम किया। टाइटैनिक मूवी बनाने के टाइम जेम्स कैमरॉन के पास उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज था मूवी की स्टोरी। जहां हर मूवी में ऑडियंस अपने आप को मूवी से कनेक्ट करने के बाद ही मूवी को पसंद करती है, वहीं मूवी में डायरेक्टली शिप को डुबा देने से काम नहीं चलने वाला था। इसीलिए जेम्स ने डिसाइड किया कि वो मूवी को लीड करेंगे 2 अलग क्लास से बिलोंग करने वाले एक लड़का और लड़की की लव स्टोरी से, ताकि उनकी स्टोरी के इमोशनल बैलेंस से ऑडियंस खुद को मूवी से कनेक्ट कर पाए और लेटर ऑन क्लाइमेक्स में टाइटैनिक के इंसिडेंट को क्लोजली फील भी कर पाए। जेम्स और उनकी टीम ने टाइटैनिक मूवी पे काम शुरू किया ईयर 1995 में और सबसे पहले उन्होंने खुद से समंदर में डाइव करके टाइटैनिक का एक एक कोना खुद से ऑब्जर्व किया। और पहली बार टाइटैनिक को सामने से देखने के बाद जेम्स को ऐसा लगा कि अब टाइटैनिक की कहानी उनके लिए सिर्फ एक मूवी या इमोशन ड्रामा नहीं है, बल्कि ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन 1500 लोगों के साथ हुए इंजस्टिस को दुनिया के सामने रखें और सबको बताएं कि किस तरह से 2200 पैसेंजर्स में से 1500 से भी ज्यादा पैसेंजर्स ने अपनी जान गंवा दी। और इसीलिए जेम्स ने डिसाइड किया कि मूवी की स्टार्टिंग वो एक ऐसे ग्रुप से करेंगे जो पिछले 3 साल से टाइटैनिक में हार्ट ऑफ ओशियन नेकलेस को ढूंढ रहा होगा, ताकि इसी सीक्वेंस के सहारे वो मूवी में ऑडियंस को एक्चुअल टाइटैनिक का फुटेज दिखा सकें। इवन एक एक शॉट जो डूबे हुए टाइटैनिक का हमें मूवी में दिखाया गया वो किसी सीजीआई से क्रिएट नहीं किया गया था, बल्कि वो सभी रियल टाइटैनिक का फुटेज था जिसे खुद डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन और उनकी टीम ने ईयर 1995 में कम से कम 12 बार समंदर में डाइव करके खुद ही से कैप्चर किया था। इवन जेम्स कैमरॉन ने बताया कि मूवी बनाने के टाइम जेम्स ने घंटों घंटों अपनी टीम के साथ समंदर में डाइव करके रियल टाइटैनिक पे ही टाइम बिताया और उस ऑब्जर्वेशन से टाइटैनिक की एक एक चीज वैसी ही कॉपी करके मूवी में दिखाई गई जैसी टाइटैनिक शिप में रियल में हुआ करती थी। जैसे कि मूवी में दिखाई जाने वाली टाइटैनिक की जमीन की कारपेट उसी कंपनी से ऑर्डर करके बनवाई गई जिसने रियल टाइटैनिक की कारपेट को बनाया था। मूवी की स्टार्टिंग में जब ओल्ड रोज को बुलाया जाता है तो रोज की एंट्री एक पोमेरियन डॉग के साथ होती है। असल में ये डॉग भी रेफरेंस था 3 में से उन 2 डॉग्स का जो रियल टाइटैनिक से सर्वाइव कर गए थे और वो दोनों ही डॉग पोमेरियन ब्रीड के ही थे। मूवी के लिए टाइटैनिक बनाने के टाइम डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन और उनकी टीम ने प्लान किया कि वो टाइटैनिक की हर एक चीज को रियल रखेंगे, इसीलिए पूरे टाइटैनिक को सेम बनाते हुए शिप पे 4 फनल दिखाए गए। हालांकि रियल टाइटैनिक जिस ईयर में बना था उस टाइम सभी शिप्स में 4th फनल यूज किए जाते थे, लेकिन टाइटैनिक क्योंकि एक एडवांस टेक्नोलॉजी का शिप था इसीलिए टाइटैनिक पे 4 फनल की नहीं बल्कि सिर्फ 3 फनल की जरूरत थी। पर टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने डिसाइड किया कि 3 फनल दिखने में अधूरे ना लगे और शिप का डिजाइन भी लुक वाइज बैलेंस हो सके, इसीलिए शिप पे 4 फनल बनाए तो गए लेकिन वो 4th फनल कभी यूज किया ही नहीं गया और उसे सिर्फ किचन जैसी चीजों के लिए रखा गया। और यही पूरा लॉजिक हमें मूवी में भी दिखाया गया, जहां 3 फनल के कंपैरिजन में उस 4th फनल से उतना ज्यादा फॉग नहीं निकल रहा था, जो इस चीज को मेंशन कर रहा था कि वो 4th फनल कभी रियल में फंक्शनल था ही नहीं।
ओरिजिनली जेम्स कैमरन का मन था कि मूवी में थीम के लिए कोई भी सॉन्ग नहीं बल्कि सिर्फ म्यूजिक को ही कंपोज किया जाए और ये काम वो एनिया से करवाना चाहते थे। पर उनके मना करने के बाद डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने जेम्स हॉर्न से बात करी और जेम्स हॉर्न ने सेलिन डियोन सिंगर का एक सॉन्ग वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड करके डायरेक्टर जेम्स कैमरन को दिखाया, जिसे देखने के बाद उनके मुंह से ना निकल ही नहीं पाया। और ये चीज बहुत ही परफेक्टली काम भी करी, जहां टाइटैनिक मूवी और माई हार्ट विल गो ऑन सॉन्ग एकदम परफेक्ट कंडीशन को मैच करते हुए नजर आए। और इसके बाद से सेलिन डियोन के करियर में एक नया टर्न भी आया। मूवी के फर्स्ट हाफ में जब पहली बार जैक और रोज मिलते हैं, उस टाइम रोज सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी और उसे रोकने के लिए जैक रोज से बोलता है कि तुम्हें पता है समंदर का पानी ऐसे लगता है जैसे मानो कोई धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में हजारों सुइयां चुभो रहा हो। असल में ये कोई रैंडम डायलॉग नहीं था, ये रेफरेंस था रियल टाइटैनिक के सेकंड ऑफिसर का जो हादसे में बच गए थे। और अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि समंदर में जहाज डूबने पे उन्हें ऐसा लगा मानो उनके शरीर में किसी ने एक साथ हजारों सुइयां चुभो दी हो और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपना शरीर से अपना कंट्रोल खो दिया था। टाइटैनिक मूवी में दिखाई जाने वाली लव स्टोरी का एक ही मोमेंट ऐसा था कि सिर्फ 5 दिन की लव स्टोरी ने मैक्सिमम ऑडियंस को रुला दिया। पर इसी बीच पूरी ऑडियंस ने ड्राइंग शॉट को भी काफी एंजॉय किया, जहां काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे मजाक मजाक में जैक को लकी भी बताया उस शॉट के लिए। हालांकि मूवी देखने वाली सभी ऑडियंस ये चीज अच्छी तरह से जानती थी कि रियल लाइफ में वो स्केच एक्टर लियोनार्डो नहीं बल्कि किसी स्केच आर्टिस्ट ने बनाया होगा, जबकि बहुत ही रियल लोग ये चीज जानते हैं कि वो स्केच भी किसी और ने नहीं बल्कि डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने ही बनाया था, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में वो बहुत ही परफेक्ट ड्राइंग्स बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। इवन डेक शॉट पे जैक की दिखाई जाने वाली एक एक ड्राइंग भी डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने ही बनाई थी और ड्राइंग बनाते हुए दिखने वाले हाथ भी मूवी में किसी और के नहीं बल्कि जेम्स कैमरन के ही कैप्चर किए गए थे। हालांकि इन सबके बीच यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रियल लाइफ में एक्टर लियोनार्डो एक राइट हैंडेड पर्सन है और जेम्स कैमरन एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन, लेकिन चीजें पकड़ में ना आए इसीलिए डायरेक्टर जेम्स कैमरन को पहले ड्राइंग करते हुए कैप्चर किया गया और मूवी के टाइम उसे फ्लिप फॉर्मेट यानी रिवर्स फॉर्मेट में दिखाया गया, ताकि शॉट के टाइम ऑडियंस को देखने में ऐसा लगे कि ड्राइंग को लेफ्ट नहीं बल्कि राइट हैंड से बनाया जा रहा है। ओरिजिनली टाइटैनिक मूवी का टोटल रन टाइम था 3 आवर्स और 14 मिनट्स, पर अगर आप मूवी से मॉडर्न डे सीन्स को हटा दो और सिर्फ टाइटैनिक के स्टार्ट होने से डूबने तक का टाइम कवर करो तो वो होगा टोटल 2 आवर्स और 40 मिनट्स, जो कि रेफरेंस था एक्चुअल टाइटैनिक की टक्कर होने के बाद से डूबने तक के टाइम का, जो कि टक्कर होने के बाद 2 घंटे और 40 मिनट में डूब गई। साथ ही साथ मूवी के फाइनल शॉट में जब शिप लगभग डूब ही रहा था तो उसके 5 मिनट पहले हमें एक वॉच दिखाई जाती है जिसमें टाइम हो रहा था 2:15। ये भी डिफरेंस था टाइटैनिक डूबने के जस्ट 5 मिनट पहले के टाइम का, जहां टाइटैनिक रात में 2:20 पे डूब गई थी। इस मूवी के क्लाइमेक्स के टाइम में जब कॉलोडॉन रोज को जैक के पास जाने से रोकता है तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रोज को हेयर पिन मार करके वहां से भागना था, लेकिन एक्ट्रेस केट विंसलेट ने बिली जेन के मुंह पे स्प्लिट करके उस शॉट को रैंडमली चेंज कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये चीज जैक ने ही रोज को सिखाई थी और ये तरीका ज्यादा परफेक्टली पब्लिक को अट्रैक्ट करेगा। हालांकि ये बात एकदम परफेक्टली काम तो करी, पर एक्टर बिली जेन को कभी उतना पसंद नहीं आया और वहां पे उनका रिएक्शन एकदम जेन्युइन था। मूवी में टाइटैनिक के डूबने का टाइम जैसे जैसे पास आ रहा था, वहीं कैरेक्टर्स के साथ साथ स्क्रीन पे नजर गड़ाने वाली ऑडियंस भी काफी ज्यादा हेक्टिक होती नजर आई और सभी चीजें काफी तेजी से भाग रही थी। पर इस बीच भी डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने रियल रेफरेंसेस को मिस नहीं किया और कुछ लोग जो शिप से निकल नहीं पाए उनका रेफरेंस प्रॉपर्ली मूवी में मेंशन किया। जैसे एक ओल्ड कपल जिसकी कहानी शिप से बचे हुए लोगों ने दुनिया को सुनाई, जहां इजिडोर और इडा नाम का एक ओल्ड कपल हमें मूवी में दिखाया गया। असल में इजिडोर नाम के एक ओल्ड आदमी ने ये चीज मना कर दिया था कि जब तक सभी लेडीज और बच्चे टाइटैनिक से नहीं चले जाते वो खुद भी लाइफ बोट में नहीं जाएंगे, और इसीलिए उनकी परफेक्ट लाइफ पार्टनर इदा ने भी उनका हाथ थामा और साफ कह दिया कि वो किसी भी कंडीशन में इजिडोर को अकेला नहीं छोड़ सकती। और ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने डिसाइड किया कि वो इतनी परफेक्ट लव स्टोरी आखिर मिस कैसे कर सकते हैं। मूवी के फाइनल शॉट में जब टाइटैनिक बीच से ब्रेक होता है तभी जैक और रोज काफी पैसेंजर्स के साथ शिप के वर्टिकल होने पे एक सेफ साइड पे चले जाते हैं, ताकि उन सभी को अच्छा खासा टाइम मिल सके एक गहरी सांस लेने का और पानी में वापस से ऊपर आने का। पर इन सभी के बीच हमें मूवी में एक शेफ को दिखाया गया जो लगातार अल्कोहल पी रहा था। ये कोई रैंडम मोमेंट नहीं था, बल्कि रियल रेफरेंस था एक रियल लाइफ के शेफ का, जिसने खुद बताया कि वो लगभग 2 घंटे तक पानी में तैरता रहा और जहां काफी लोग समंदर के ठंडे पानी की वजह से मर गए, वहीं वो इजीली सरवाइव कर पाया क्योंकि उसने काफी ज्यादा लेवल में अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी
और इसकी वजह से उसे अंदर से हीटर बनने में हेल्प मिली। मूवी के फाइनल शॉट में जब जहाज पानी में पूरा डूब जाता है, तभी टाइटैनिक के बड़े से हॉल की एक छत को तोड़ के समंदर का पानी पूरी तेजी से टाइटैनिक को अंदर से तोड़ के रख देता है। ये मोमेंट कैप्चर करने के लिए टीम ने पूरी मेहनत से एक रियल हॉल बनाया था और उसके लिए कोई फेक हॉल यूज नहीं किया गया। पर यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि इतने इन्वेस्टमेंट के बाद उनके पास सिर्फ एक ही हॉल और एक ही मौका था उस शॉट को परफेक्टली कैप्चर करने के लिए। इसीलिए सभी चीजों को परफेक्टली ब्रेक करने के लिए लगभग 3.5 लाख लीटर पानी को ऊपर की छत से गिराया गया और ये चीज एकदम परफेक्टली काम भी करी। इवन पूरे मूवी का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल शॉट जब रोज अकेले ही वुडन पैनल पे लेट जाती है और जैक ठंडे पानी की वजह से मर जाता है, वो वुडन पैनल भी रियल टाइटैनिक से मिले एक पैनल से मिलता जुलता बनाया गया, जो कि रियल लाइफ में नोवा स्कॉटिया के हैलिफैक्स में सिचुएटेड मैरीटाइम म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है। पर साथ ही साथ तुम लोग को ये भी चीज शायद नहीं पता होगी कि इतनी परफेक्ट मूवी में भी कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। जैसे कि एक शॉट में जैक रोज को बताता है कि बचपन में उसके डैड उसे विस्तोवा लेक में फिशिंग कराने ले जाते थे, बट एक्चुअल लाइफ में विस्तोवा लेक को एक डैम कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया था ईयर 1917 में, पर रियल टाइटैनिक 1912 में ही डूब गया था और जैक की बातों के हिसाब से ये चीज परफेक्टली इम्पॉसिबल थी। और फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत और एक रियल डेडिकेशन से भरी मूवी टाइटैनिक को बनाने के लिए लगभग $200 मिलियन का खर्च आया, जबकि रियल टाइटैनिक शिप सिर्फ $7.5 मिलियन में बनके तैयार हो गई थी। पर शायद इतना परफेक्टली हर चीज को प्लान करने की वजह से ही इस मूवी ने उस टाइम में भी 1 बिलियन क्रॉस कर लिया था और फाइनली टाइटैनिक वर्ल्ड की पहली मूवी बन गई जिसने $1 बिलियन की अर्निंग को टच किया था। साथ ही साथ मल्टीपल टाइम री रिलीज करने की वजह से सिर्फ $200 मिलियन की बजट में बनी इस मूवी ने आज के टाइम अप्रोक्सीमेट $2200 बिलियन की अर्निंग कर रखी है। और अगर बात करें इस मूवी की अचीवमेंट्स की, तो इस मूवी ने टोटल 14 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन के साथ साथ मोस्ट ऑस्कर नॉमिनेशन में 11 ऑस्कर जीते, इंक्लूडिंग अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट पिक्चर। और इसी चीज के लिए टाइटैनिक और ऑल अबाउट ईव जैसी मूवी में ड्रॉ भी हो गया। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो टाइटैनिक मूवी से रिलेटेड कुछ रियल फैक्ट्स का। देखो यार, अगर मैं तुम लोगों से सच बोलूं तो मुझे हमेशा से ही दो कंटेंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। पहला मूवी एक्सप्लेनेशन और दूसरा रियल फैक्ट्स को शेयर करने में, जैसा कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी अक्सर किया करता हूँ। और इसीलिए मैं इस वीडियो के लिए काफी टाइम से स्टडी कर रहा था, जैसे कि मैंने पहले भी कुछ मूवीज को ट्राई किया है, पर जिस तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स मुझे तुम लोग से मिलता है, मैं रेडी नहीं था कि मैं इस वीडियो पे इतनी ज्यादा मेहनत करूं। पर फिर भी मैंने सोचा कि अपने पैशन के लिए एक बार तो मैं चीजों को ट्राई कर ही सकता हूँ। लेकिन अगर सच कहूँ तो आज पहली बार इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोग से कोई भी रिस्पॉन्स करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। और तुम लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो तुम्हें जैसा भी मन करे तुम वैसा रिस्पॉन्स देना, और हमेशा की तरह तुम लोग अगर वीडियो को इग्नोर भी कर दोगे तो भी मैं इस बार कुछ बुरा नहीं मानूंगा। पर मैं सच बताऊं तो अगर मुझे इसी तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलते रहे तो मुझे नहीं लगता यार कि मैं तुम लोग को ज़्यादा टाइम एंटरटेन कर पाऊंगा। क्योंकि यार ऑनेस्टली मुझे इस टाइप के वीडियोस बनाना और इस टाइप के कंटेंट पढ़ना बहुत ही पसंद है। पर मैंने सोचा था अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को एंटरटेन भी कर सकूंगा और शायद कुछ अच्छा कर पाऊँ। वैसे तो यार मुझे सब लोग हमेशा अलग अलग सजेशन दिया करते हैं कि तुम ऐसे वीडियोस बनाओ, तुम वैसे वीडियोस बनाओ, पर यार ऑनेस्टली मैं सिर्फ वही वीडियोस दिल से बना सकता हूँ जिनमें मुझे इंटरेस्ट है, और शायद वही चीज़ मैं कर सकता हूँ जो मैं अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे इस टाइप का कंटेंट कोई देखता नहीं है, पर वो बात अलग है कि तुम लोग मुझे रिस्पॉन्स दोगे या नहीं। फिलहाल मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट कंटेंट लेके आऊँ और पूरे फील के साथ उसे तुम लोग के साथ शेयर करूँ। पर फिर भी यार लास्ट चॉइस तुम ही लोग की होगी कि तुम लोग मुझे और कंटेंट बनाने देना चाहते हो क्या नहीं। पर जिस तरह से तुम लोग के रिस्पॉन्स मिल रहा है, पता नहीं यार कब तक ये चीज़ चल पाएगी। फिर भी अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अब मिलूंगा जल्दी तुम लोग से किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।